आखिर ऐसा क्या है जीएटी के पेपर में कि हम 250 में 250 स्कोर करने से बहुत पीछे रह जाते हैं। अगर मैं 2025 की बात करूं तो सीयूटी के एग्जाम में लगभग 8 लाख बच्चों ने जीएटी का पेपर दिया था और सिर्फ एक बच्चा 250 में से 200 नंबर क्रॉस कर पाया, वो भी 250 में 250 नहीं पा पाया। इसका मतलब ऐसा कुछ तो है जो जीएटी में आपको वहां पहुंचने से रोक रहा है। आप भी इस बार पेपर देने जा रहे होंगे तो डर रहे होंगे कि मैं 250 में 250 ला पाऊंगा कि नहीं ला पाऊंगा, और इस डर की वजह यह है कि आपको, मैक्सिमम बच्चों को डर लगता है जीएटी का जो तीसरा सेक्शन है जिसे हम क्वांट के नाम से जानते हैं या जिसे हम न्यूमेरिकल एबिलिटी के नाम से जानते हैं। क्वांट के ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपके लिए बहुत वेटेज रखते हैं। 2022 में सीयूटी शुरू हुआ, 2025 तक सीयूटी हुआ है, हर साल सीबीटी मोड में एग्जाम हुआ, 2024 में पेन पेपर मोड में एग्जाम हुआ था। तो ऐसा पेपर एनालिसिस करके अभी तक पूरे यूट्यूब के इतिहास में किसी ने आपको नहीं बताया होगा कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, कौन से चैप्टर पे हमें फोकस रखना है और कौन से चैप्टर पे हमें थोड़ा कम फोकस रखना है, जहां से हम ज्यादा स्कोर कर पाए। और क्वांट का जो मिथ बना हुआ है कि हम जो है उसे क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम क्रैक कर पाए, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जीएटी में क्वांट यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको इस वीडियो में एकदम 2022 से लेकर 2025 तक के एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करके, और मैंने जो पैटर्न फॉलो किया है, जो मैंने पैटर्न बनाया, उसको अगर ध्यान से आप देख लेंगे तो आप जीएटी में क्वांट के इस तिलिस्म को जो बना करके मिथ रखा गया उसे तोड़ पाएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह जो एनालिसिस आपको देने जा रहा हूं यह आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वांट का ट्रेंड एनालिसिस मैंने जो फॉलो किया है 2022 से 2025 तक डीप एनालिसिस से बनाया गया है, और आपके एग्जाम में बहुत समय नहीं बचे हैं तो हमें वही चैप्टर चाहिए जो हमें नंबर दिला सके। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, क्या है जो हमें नंबर दिलाएगा। 2022 से 2025 तक का पूरा एनालिसिस आपको दिया गया है, डेटा के साथ मैं बात करूंगा। सबसे पहले अगर मैं आपको एक एनालिसिस देख के बता दूं तो मैं बता दूं आपको कि 60 से 70% क्वेश्चन अर्थमेटिक के कोर टॉपिक से पूछे जाते हैं, 10 से 20% क्वेश्चन ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से आते हैं, 10 से 15% क्वेश्चन अलजेब्रा और नंबर सिस्टम से आते हैं, और लगभग 5 से 10% क्वेश्चन जो है डीआई और प्रोबेबिलिटी से पूछे जाते हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? अर्थमेटिक, जो हमारा कोर मैथ का टॉपिक है उससे है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो बात कर लेते हैं यहां पर सबसे पहले मोस्ट आस्क्ड टॉपिक। कौन से ऐसे टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है? परसेंटेज। 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आना ही आना है। अब 2 से 3 क्वेश्चन, अगर 2 पूछा तो 10 नंबर, 3 पूछा तो सीधा सीधा 15 नंबर आपको देकर के जाएगा परसेंटेज। तो एक टॉपिक तो नोट कर लो, परसेंटेज को एकदम छोड़ना नहीं है, जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ डालना। सीआईएसआई से लगभग क्वेश्चन जो है मान के चलो कि 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वही हाल पर प्रॉफिट लॉस का है, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क। ये जो क्वेश्चन है ये आपके साथ टाइम कंज्यूमिंग है और साथ में आपको नंबर दे जाते हैं। तो अगर इस पे प्रैक्टिस कर लिए तो ये टाइम कंज्यूमिंग को बचा लेंगे और नंबर लेकर के आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं यहां पर। तो एक चीज और आपको बता देता हूं कि एरिया और पैरामीटर, ये इससे भी कम से कम 3 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंप्लीफिकेशन, जो कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है, वहां से आपके कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो एनालिसिस मैं दे रहा हूं ना, ये कोई ऐसे वैसे हाथ में गिनती करके नहीं बताया गया है, एक एक पेपर का एनालिसिस करके बता करके सिस्टमेटिक निकाल के ये बनाया गया है। देन अगर हम आगे बढ़ेंगे 2023 की जब बात करते हैं, 2023 ये मैंने आपको जो बताया था ये बेसिकली 2022 का ट्रेंड एनालिसिस मैं यहां बता रहा था। जब हम 23 में पहुंचे तो 23 में हमने देखा कि सीआईएसआई ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, टाइम वर्क पूछा जा रहा है, एवरेज पूछा जा रहा है, रेशियो प्रोपोर्शन पूछा जा रहा है। ठीक है, और 2023 का जो पेपर था उसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम था, कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछ लिया गया था 2023 के पेपर में। जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा क्या कुछ नया ऐड किया, प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन ऐड कर दिया था 2023 में, जो कि 2022 में नहीं था। जब देखे तो हमने ट्रिग्नोमेट्री से 1-2 क्वेश्चन ऐड कर दिया था जो 2022 में नहीं था। और जब हम आगे देखे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी 1-2 क्वेश्चन ऐड कर दिया गया था। पेपर इजी टू मॉडरेट था और 1 क्वेश्चन पर चैप्टर डाल दिया गया था लगभग। ठीक है, जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा 2000 आगे जब हम बढ़े 2022-23 के दोनों पैटर्न को देखा, तो दोनों पैटर्न को देखने के बाद हमें लगा कि कैलकुलेशन है, दोनों यहां कॉन्सेप्ट था, यहां कैलकुलेशन था। अब हम आगे जब 24 में आएंगे, 2022-23 कर लिया, तो 24 में आएंगे तो 2024 में पेपर का क्या क्या सिस्टम रहा। तो 2024 में अर्थमेटिक्स से 60% क्वेश्चन पूछ लिए गए,
ज्योमेट्री से 15%, अलजेब्रा से 15 और मॉडर्न मैथ से 10% क्वेश्चन। पेपर कैसा था? बैलेंस था, मिक्स क्वेश्चन पूछे गए थे, मॉडरेट था। ठीक है, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट? फिर वही आ गया, परसेंटेज रेशियो, सीआईएसआई, टाइम वर्क, टीएसडी, एवरेज और मिक्सचर और बेसिक ज्योमेट्री के क्वेश्चंस थे। यानी आप देखिए बार बार रिपीट होने वाले टॉपिक कौन कौन से आ रहे हैं, परसेंटेज, रेशियो, सीआई, एसआई। ठीक है, जब हम 2025 का पेपर देखे, 2022, 23, 24 देखने के बाद जब 25 का पेपर हमने ऑब्जर्व किया, पूरी तरीके से एनालिसिस किया उसका बेहतर, तो हमने देखा क्या कि क्या प्रोबेबिलिटी है, किन किन टॉपिक के आने की प्रोबेबिलिटी बनी थी, क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो परसेंटेज, सीआईएसआई, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम वर्क, एवरेज। फिर वही टॉपिक जो बार बार आपके नंबर को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, स्पीड पर अब फोकस करने लगा था एनटीए। एनटीए ने कहा कि आपने कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन देख लिया, अब हमें स्पीड देखने का बच्चा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और एक्यूरेसी बढ़िया थी, तो जिसने स्पीड और एक्यूरेसी को मैनेज किया वो सिलेक्शन लेकर के गया। ठीक है, और नई चीजें क्या, प्रोबेबिलिटी से फिर वही एक दो क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन से, पाई चार्ट से क्वेश्चन बन रहे थे। जब हम डीआई की बात करें तो वहां ज्यादातर फोकस वो पाई चार्ट पर कर रहे थे। और उसके बाद हमने देखा तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से भी एक दो क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़े तो हमने देखा पूरा एनालिसिस करने के बाद द पावर रैंकिंग यानी वेटेज क्या है। वेटेज ये है कि आपको लगभग लगभग आप जब आप देखेंगे तो परसेंटेज, सीआईएसआई, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम वर्क ये हर ईयर रिपीट कर रहा है। बीच बीच में कभी कभी एवरेज, प्रॉफिट लॉस, ज्योमेट्री में, ठीक है, हाई टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कभी कभी एवरेज और प्रॉफिट लॉस को ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, और अगर हम देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन इंक्रीज कर रहे हैं, तो हो सकता है मे बी इस बार ट्रिग्नोमेट्री से भी एक दो क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, लेकिन ये फोकस करने वाले टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी से भी आ रहे हैं, नए ट्रेंड में जुड़ रहे हैं, डीआई से भी क्वेश्चन थोड़ा पूछा जा रहा है। मतलब अगर हम डीआई पे फोकस नहीं भी करेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। अगर करना है डीआई फोकस तो हमें नॉर्मल डीआई के क्वेश्चन करने हैं, बहुत हाई लेवल के डीआई के क्वेश्चन हमें नहीं कर लेने हैं, बैंकिंग लेवल का डीआई नहीं करना है, हमें एकदम नॉर्मल डीआई के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हम बात कर लेते हैं। यहां पर मैंने आपको पूरा बता दिया कि क्या 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 माहौल हो सकता है। तो पेपर इस बार का भी मेरे हिसाब से स्पीड बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए। हर बार बैलेंस पेपर आया है, इस बार भी बैलेंस पेपर आएगा। थोड़ा मॉडरेट हो सकता है, थोड़ा थोड़ा हाई हो सकता है या मॉडरेट हो सकता है, पर पेपर बैलेंस रहेगा। हाँ, इन टॉपिक्स को अगर आपने पढ़ लिया तो फिर से आप कवर कर सकते हैं। अगर आप 99 परसेंटाइल के करीब जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको मास्टर अर्थमेटिक यानी 70% पेपर जो है आपको बेहतर तरीके से करके आना होगा। और एक चीज मैं और कहूंगा, कैलकुलेशन पर जितना फोकस कर सकते हो, जितना शॉर्ट कैलकुलेशन, यानी अगर आपसे पूछे कि 625 किसका स्क्वायर है तो आपको सोचना ना पड़े, विद इन 1 सेकेंड। यानी आपको, मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन करने के लिए 72 सेकेंड्स का समय मिलता है। अब आप मैथ के क्वेश्चन को 72 से कम सेकंड में करने की कोशिश करिए, और वो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से हो सकता है। आप पढ़िए, पढ़ने के बाद जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। पर ये मॉक टेस्ट आपको मिलेगा कैसे, आप पहुंचेंगे कैसे वहां तक, तो मैं आपको बता देता हूं आप पहुंचेंगे कैसे। आपके लिए हमने लॉन्च कर दिया है योद्धा बैच, मात्र 1600 रुपए में बेहतर तैयारी, जिसमें हम आपको प्रैक्टिस से डीपीपी, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, क्लास, मेंटरशिप सेशन, काउंसलिंग सपोर्ट सब कुछ देते हैं इसमें। तो अगर आप देर कर रहे हैं तो फिर बहुत देर हो जाएगी, और क्वांट का जो तिलिस्म है वो आप कभी तोड़ नहीं पाएंगे। और आप अभी जाइए, ठीक है, और अभी हमसे जुड़िए, बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में क्या आपको प्रैक्टिस पीवाईक्यू करिए, 2022, 23, 24, 25 चारों साल का पीवाईक्यू का सॉल्व करिए, अपनी स्पीड को बिल्ड करिए। क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है आपको, जीरो जो है आपको क्या करना है, थ्योरी नहीं पढ़नी है, बैठ के नंबर सिस्टम की परिभाषा नहीं रखनी है, आपको जो है कैलकुलेशन पर फोकस रखना है। आप ज्योमेट्री को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री अगर 2-4 क्वेश्चन इग्नोर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। गलत करने से अच्छा है कि हम एक्यूरेसी पर ध्यान दें। साथ में हमें बिना टाइम लिमिट के अगर आप पेपर सॉल्व करते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बैठ के 1 घंटा एक ही सवाल में कैलकुलेशन किए जा रहे हैं। नहीं, हमें टाइम में बांधना, नहीं क्वेश्चन आ रहा है छोड़ के आगे बढ़ो, पर टाइम में बंधना है। ठीक है, अगर ये आपने फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप स्पीड से आप अपनी स्मार्टनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो मैं फिर यही कहूंगा कि अभी जाइए, बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, जुड़िए हमारे साथ, और क्वांट का जो तिलिस्म है उसे तोड़ दीजिए। इस बार सीयूटी में 2026 में जीएटी में आप कितना नंबर लाने की ताकत रखते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाना, मैं उसे रिकॉर्ड में रखूंगा। और साथ ही साथ अगला वीडियो किस पर चाहते हैं ये भी बताना, वीडियो कैसा लगा ये भी बताना, दोस्तों को शेयर जरूर करना। मेरे लाल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को सेव कर लेना ताकि आपके काम आएगा एग्जाम के समय में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।